नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। धनतेरस पर बुजुर्गों को आयुष्मान का उपहार। पीएम ने 70 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र वालों के लिए शुरू की आयुष्मान भारत योजना दिल्ली बंगाल में नहीं होगी लागू। पीएम ने दोनों राज्यों के बुजुर्गों से मांगी माफी, कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण योजना से दोनों राज्य बाहर हैं। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उठा सकेंगे बुजुर्ग। और स्वास्थ्य क्षेत्र की 12,855 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया हुआ है। और ई बिन पोर्टल भी शुरू किया है। तो पीएम ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए ई बिन पोर्टल भी शुरू किया है और कहा कि इस पोर्टल की मदद से गर्भवती महिलाओं और बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो सकेगा। और ई बिन पोर्टल को कोरोना काल में टीकाकरण के लिए तैयार कोविन पोर्टल की तरह बनाया गया है और जिसमें किसी को लगाए गए और लगाए जाने वाले सभी टीकों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। और आयुष्मान भारत योजना की बात करें ना, तो इसकी कब आई थी, ये लॉन्च कब हुई थी? 23 सितंबर 2018। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आती है। और आप देखते हैं कि आयुष्मान वय बंधन कार्ड जारी करते हुए मोदी ने कहा है कि सरकार जल्दी देश की 70 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों तक इसे पहुंचाने का अभियान भी शुरू करेगी। ये भी याद रखिएगा। अब ग्रेटर नोएडा में पकड़ी गई ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री। मैक्सिको के नागरिक व तिहाड़ जेल के वार्डन समेत 4 गिरफ्तार हुए। 10 करोड़ रुपए मूल्य के 95 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जब्त हुए हैं। देख लीजिए, एनसीबी ने आप देखें कार्रवाई की है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। हरियाणा के नतीजों को लेकर चुनाव कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद व गैर जिम्मेदाराना है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। आरोपों के बाद आयोग ने जांच के दिए थे आदेश। 1600 से अधिक पेजों की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी। कांग्रेस के आरोप से फैल सकती थी अराजकता व अशांति, ऐसे हथकंडे नहीं अपनाना चाहिए। आपको मालूम होगा कि कई जगह ईवीएम की बैटरी 99% तक पाई गई थी ना, प्रदर्शित की गई थी, तो उसी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे। और देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इनकी देखरेख आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आतंकवाद पर किताब लिखने वाला दे रहा था विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। महाराष्ट्र के गोंदिया का निवासी है आरोपित जगदीश उइके, ये फरार है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इस तरह की घटनाएं आ रही ना, धमकी भरी। कैंसर रोधी दवाओं की कीमतें घटेंगी, सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाई। महंगी दवाओं और महंगे इलाज से निजात दिलाने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों से 3 कैंसर रोधी दवाओं ट्रेस्टोजोम्बेब और आप देखते हैं कि इसमें ओसी मेरिटिनिब और डरवालुमेब की कीमतों में कमी करने के लिए कहा है ताकि ग्राहकों को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट का फायदा मिल सके। और वाजिब दामों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने संबंधित दवा निर्माताओं को निर्देश दिए हुए हैं। जीएसटी 2017 में आया था। लोकसभा चुनाव परिणाम पर सट्टेबाजी में संलिप्त रही वेबसाइट पर फिर छापा। ईडी ने मंगलवार को कहा कि आईपीएल क्रिकेट मैचों का अवैध रूप से प्रसारण करने के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने में कथित रूप से लिप्त रही एक वेबसाइट फेयर प्ले के विरुद्ध उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर छापेमारी की है। इस मामले में ईडी ने नवीनतम कार्रवाई समेत जून से अब तक 3 बार छापेमारी की है और 117 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की या उन्हें फ्रीज कर दिया है। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और लोकसभा में देखिए 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग क्या लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए। या आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है ना, इसकी हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैला जाए। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है।
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1971 तक ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। गाजियाबाद में कोर्ट में वकीलों का जज से विवाद, हंगामा के बाद लाठीचार्ज। देख लीजिए। झारखंड शराब घोटाले में आईएएस के घर समेत 15 ठिकानों पर छापे मारे हैं। अभी आप देखें, अगर कोई मिले ना आप लोगों को कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, तो उससे बात करेंगे तो बड़ो ईमानदारी की बात करेगा, देश सुधारने की बात करेगा। बाद में मालूम चलता है कि वही अंग जाकर बन जाता है तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। पर मुझे लगता है कि इसने पेपर 4 को कैसे पढ़ा होगा? क्या केवल पास करने के लिए आप देखते हैं कि दिखावटी तौर से पढ़ा होगा? डेमचौक देपसांग से सेना हटाने का अंतिम चरण में है। ये पूर्वी लद्दाख के 2 मोर्चों पर भारत व चीनी सेना की भी टकराव की स्थिति खत्म हो चुकी है। सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। इससे दीपावली पर डेमचौक और देपसांग में सेनाओं द्वारा पेट्रोलिंग शुरू किए जाने की पूरी संभावना है। ये आप देखिए, लद्दाख की बात हो रही है यहाँ की। 2020 में जो टकराव हुआ था ना, तो वहां आप देखते हैं अशांति फैली हुई थी। भारत और चाइना की सेनाओं के बीच टकराव बना हुआ था, तो वहीं की बातें हो रही हैं। केरल में मंदिर उत्सव के दौरान पटाखों में विस्फोट और 154 घायल हुए हैं। ये आप देखिए, केरल है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा कर्नाटक और आप देखेंगे कि तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। भूमि भवनों की होगी ग्राउंड ट्रूथिंग, बढ़ेगी शहरी निकायों की आय। ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण का निर्णय। भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग 120 से 130 शहरों में चलाएगा पायलट प्रोजेक्ट। 3 तकनीकों का किया जाएगा प्रयोग। 1-1 इंच भूमि का होगा डिजिटल रिकॉर्ड। क्या होता है ग्राउंड ट्रूथिंग और कैसे होगी ये? तो सर्वे के लिए 3 तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। कुछ शहरों में 2D कैमरे के से एरियल सर्वे किया जाएगा। तुलनात्मक रूप से आप देखिए, घने शहरों में 5 आबलिग कैमरों से सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों सहित अत्यधिक घने शहरों में लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग कैमरों का उपयोग किया जाएगा। और इससे आप देखिए आर्थो रेक्टिफाई इमेजिनरी शीट तैयार होगी। और विशेषज्ञ दावा करते हैं कि इन तकनीकों से हर प्रकार के घने हुए खुले या फिर पहाड़ी क्षेत्र की भी 1-1 इंच भूमि या भवनों का वास्तविक रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। इस प्रक्रिया को ग्राउंड ट्रूथिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द जरूर चर्चा में बना रहता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। इस समय आप देखिए, दिल्ली की स्थिति बहुत ही खराब है वायु प्रदूषण के मामले में। तो उसी के निर्देश दिए जा रहे हैं, सुझाव बताए जा रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही ये प्रदूषण खत्म होगा ना, तो फिर भूल जाएंगे। स्थायी प्रदूषण उसे खत्म किया जाए, उस पर गौर नहीं की जाती है। बिजली उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे हैं पेंशन अधिभार की होगी जांचें। दिल्ली विद्युत बोर्ड की बात हो रही है। कैद में रखने का हथियार नहीं बन सकती है पीएमएलए की शर्तें, यह हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व आप नेता सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहा गया है। यह बिना पर्ची की नौकरी का नया कल्चर है, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोजगार मेले का वर्चुअल शुभारंभ। 51,000 लोगों को वितरित किए नियुक्ति पत्र, पढ़ाया पाठ। सरकारी नौकरी में करदाताओं और नागरिकों का योगदान, सेवा से चुकाना है कर्ज। ये आप देखेंगे। विशेष है दीपावली, भव्य मंदिर में विराजमान हुए प्रभु राम। अयोध्या में आप देखते हैं कि बन चुका ना भव्य राम मंदिर। दिल्ली एम्स में खुला जन औषधि केंद्र, आयुर्वेद संस्थान का हुआ विस्तार, आप देखेंगे। तो पीएम मोदी ने मंगलवार को एम्स दिल्ली में 198.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। इसके तहत एम्स में दंत शिक्षा अनुसंधान केंद्र के नए ब्लॉक और आप देखिए सेंट्रल स्टेराइल
सप्लाई ब्लॉक के साथ मस्जिद मौठ परिसर में ये आप देखिए जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। यह हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर की बीमारियों समेत 2047 तरह की दवाएं 50 से आप देखिए 90% सस्ती मिलेंगी। और याद रहे कि एम्स में निःशुल्क जेनरिक फार्मेसी व अमृत फार्मेसी के स्टोर हैं। यह जन औषधि केंद्र नहीं था। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का विस्तार हुआ। पंचकर्मा अस्पताल का शुभारंभ भी किया गया। अब यहाँ बेड की क्षमता आप देखिए 300 हो गई है। मध्य प्रदेश को आप देखिए मिले 3 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज भी मिलेंगे। पीएम ने आप देखते हैं कि 12,855 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया है, ये आप देखेंगे। तो मध्य प्रदेश को भी 3 मिल चुके हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। इसमें आप देखिए रतलाम है, खंडवा है, राजगढ़ है और मंदसौर। ये आप देखते हैं शिवपुरी है। इसमें 5 नर्सिंग कॉलेजों की बातें हो रही हैं। ये आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और सन 2000 में अलग हो गया था। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये 8 स्टेप में मिल जाएगा आयुष्मान वंदन कार्ड। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर देने की शुरुआत हो गई है ना। अब सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसमें आय की सीमा नहीं है और योजना का लाभ लेने के लिए वय बंधन कार्ड जरूरी है। कैसे बनेगा ये कार्ड, ये जान लीजिए। इस तरह की जानकारी जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। आधार कार्ड में जिन लोगों की आयु 70 वर्ष या इससे अधिक है वो आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए PMJAY पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। जिसके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उन्हें भी पोर्टल या ऐप पर फिर से आवेदन करना होगा और नए कार्ड के लिए KYC करानी होगी। कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन, तो सबसे पहले PMJAY की वेबसाइट पर जाएं। क्या मैं पात्र हूं टैब पर क्लिक करें, अपने मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP 1 टाइम पासवर्ड से सत्यापित करें, राज्य योजना का चयन करें। अगर आपकी जानकारी सही है तो आपके परिवार और पात्रता का विवरण मिल जाएगा। और 8 स्टेप की है ये प्रक्रिया। तो टैब खोलें और सेतु पर खुद को पंजीकृत करें पर क्लिक करें। लिंक आपको NHA के सेतु पोर्टल पर ले जाएगा। इसके बाद खुद को पंजीकृत करें बटन पर क्लिक करें। सभी अनिवार्य टैब भरकर सबमिट कर क्लिक करें, खुद को पंजीकृत करें। पंजीकरण सफल होने पर अपना KYC करें और स्वीकृति की प्रतीक्षा करें। एक बार कार्ड तैयार हो जाने, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति हो जाने पर अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें पर क्लिक करें और राज्य का चयन करें और अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, फिर OTP से सत्यापित करें। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, आपका वय बंधन कार्ड तैयार हो गया है। ये प्रोसेस आपको बताई जा रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए शाह ने मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। ये आप देखें किसी भी समय, स्थान और भाषा में पंजीकृत करा सकेंगे लोग। जनगणना भवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। वायुसेना के लिए 114 विमान खरीदेगी सरकार। बहुविक्रेता निविदा प्रक्रिया अपनाएगी क्योंकि राफेल विमानों की खरीद में हो गया था विवाद। और वायुसेना के बेड़े में 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच के आधुनिक विमानों की कमी महसूस की जा रही है ना। और देखिए अगर हमारे पड़ोसी चाइना जैसे हो, पाकिस्तान जैसे हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। वक्फ बिल पर दिल्ली सरकार का पक्ष सुनेगी JPC। ये आप देखते हैं कि वक्फ जो विधेयक आया हुआ है ना, उस पर काफी विवाद मचा हुआ था। तो इसके बाद आपने देखा होगा कि संयुक्त संसदीय समिति होती है ना JPC, उसके पास विचार के लिए भेज दिया गया था। कर्नाटक में वक्फ दावों पर हिंदुओं को जागना चाहिए, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वक्फ हमारे घरों और जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं। कहा भारत से वक्फ अधिनियम को हटाना पूरी तरह से सही कदम होगा ये। चलिए कर्नाटक एक बार देख लेते हैं क्योंकि कर्नाटक भी काफी चर्चा में बना रहता है। ये देखिए कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं। राज्यसभा में
आप लोगों को 12 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 28 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, और इसका क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अब आप देखिए झारखंड और आपके महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में 81 सीटों के लिए हो रहे हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए। तो वही राजनीति की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाया जाएगा। आप देखिए किस तरह से हमारे देश की राजनीति है। जो नवाब मलिक है ना, जो अजीत पवार की एनसीपी के नेता हैं, इन्होंने पर्चा भरा। ये आप देखिए बीजेपी के लिए दाऊद इब्राहिम के दोस्त हुआ करते थे, बीजेपी ने ये आरोप लगाए थे और इन्हें आतंकवादी भी कहा था। और आप देखते हैं इन्होंने बीजेपी के लिए पता नहीं क्या क्या कहा था। आज आप देखते हैं कि वो मिल गए और आप देखेंगे कि एक तरह से उनकी सहयोगी के उम्मीदवार भी बन गए हैं पार्टी के। तो मैंने कहा ना कि नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा आप लोग, ये बात आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि उनका आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है और वो एक हो जाते हैं। अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो ये खबरें आप लोग पढ़ सकते हैं। पंजाब में आधा कार्यकाल अगली सरकार की तैयारी में केजरीवाल, भारी बहुमत मिला था ना इन्हें। आप देखेंगे सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड 3 भागों वेरी गुड, गुड व बैड में बांटा और मुफ्त बिजली व मोहल्ला क्लिनिक का असर पूछा, काम में जुटने को कहा गया है। फैजल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। ये आप देखिए राकापा नेता मोहम्मद फैजल को राहत दी है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आवास योजना में केंद्र की कोई शर्त नहीं की जाएगी लागू, ममता बनर्जी कह रही हैं। देश के पहले आयरन मैन सांसद बने भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर दौड़ में दिखाई अपनी क्षमता इन्होंने। ये बंगाल में मानदंडों का उल्लंघन कर दिए गए टेंडर रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक एकल न्यायाधीश अवकाशकालीन पीठ ने मंगलवार को बंगाल के 2 जिलों में सरकारी अस्पतालों में निजी सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए कार्य टेंडर रद्द कर दिए हैं। न्याय के लिए 80 संगठनों ने मिलकर बनाया अभया मंच। जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की ओर से जो भी कार्यसूची तय की जाएगी, अभया मंच उन सभी में शामिल होगा। ये आप देखिए महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, तो वहीं के लेकर बातें हो रही है। बांधवगढ़ में जहर से 13 हाथियों की हालत बिगड़ी, 4 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 अन्य हाथियों की हालत नाजुक, 5 सामान्य अस्वस्थ हैं, उपचार जारी है। जहर खिलाए जाने की भी आशंका है, जांच में जुटे वन विभाग के अधिकारी भी। एक गौवंश को राजमाता का दर्जा दिए जाने की कसरत हो रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पर आप देखें राजस्थान भी कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र ने दर्जा दिया ना। अब देखिए मौसम बदल रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों का गिरने लगा तापमान। पराली ना जले इसलिए केंद्र पंजाब को 1200 करोड़ रुपए देने पर करे निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा किसानों को 2000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव, पंजाब व दिल्ली देंगे 400 करोड़ रुपए। एक और बात आपको लोगों को मालूम होना चाहिए, पराली कहने का मतलब होता है फसल के जो अवशेष बचते हैं ना, उनमें आग लगा देना। इससे किसानों को भी नुकसान होती है, उनका खेत की जो उत्पादन क्षमता होती है ना, उपजाऊ शक्ति घटती है एक तरह से, और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन किसानों को आसान लगता है कि उसमें आग लगा के उसे खत्म करना। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर कुछ कदम बढ़ाए और किसान कुछ कदम बढ़ाएं तो आप देखते हैं कि इसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, उससे इनकम भी की जा सकती है, खेत की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकता है। ग्यारह और महिलाओं के संपर्क में था जिम ट्रेनर, फोन में मिली असली चैट। एकता हत्याकांड जो कानपुर में हुआ ना, उसी को लेकर बातें हो रही है।
राजस्थान में स्कूलों में पहुंच गई गोधरा कांड के जिक्र वाली पुस्तकें। जांच कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को पुस्तक वापस मंगवा ली गई है। पुस्तकालय में अनुदान के तहत निजी संगठनों की ओर से 4 पुस्तकें की गई थी प्रकाशित। एक गुजरात दंगे हुए थे ना, उससे पहले गोधरा कांड हुआ था, उसी की बातें हो रही है। छत्तीसगढ़ में दिवाली नहीं, सोहराई त्योहार मनाते हैं लोग। सरगुजा अंचल में देव उठनी एकादशी होती है। जनजातियों की बड़ी दिवाली है। मवेशियों के कोठा से लेकर घर तक बनाते हैं खूर पंजे के निशान की छापे। सुकमा में 3 इनामी सहित 19 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। अब तो देखिए नक्सल एरिया सिकुड़ता जा रहा है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे ना, जो चारू मजूमदार और कानू सन्याल, इन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक भी थे। इन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक भी थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। यूएनजीए प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे संसद सदस्य। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे और विभिन्न पार्टियों के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल 4 से 8 नवंबर को होने वाले यूएनजीए सत्र में भाग लेगा। और सूत्रों ने यह भी कहा कि यह प्रतिनिधि मंडल अनधिकारिक है और यह चर्चा या समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा। ये आप देखिए, इसके बारे में जरूर याद रखिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो आप देखिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये पूर्व आईजी डीके पांडा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में 381 करोड़ कमाए। साइबर अपराधियों ने ठगे। देख लीजिए, आजकल मैंने कहा ना कि लालच और डर बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर ये है तो लुट भी जा रहे हैं लोग। विदेश में प्रवास कर महाकुंभ का आमंत्रण दे रहे हैं धर्मगुरु। एक कैलाश आनंद ने मलेशिया के प्रधानमंत्री को किया आमंत्रित और प्रवासी भारतीयों सहित दूसरे धर्म के लोग आएंगे तीर्थराज प्रयाग में। एपकांस इंफ्रा के आईपीओ में 2.63 गुना आवेदन हुए। यूरोप का ईंधन सप्लायर बनता जा रहा है भारत। कोरोना में यूरोप की रिफाइनरी बंद होने और रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को आपूर्ति का मिला मौका है। भारत के कुल वस्तु निर्यात में आप देखिए पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी 17% से अधिक हुई है। 5 साल पहले यह हिस्सेदारी 12% थी। और आप देखिए पेट्रोलियम आयात में भारत की हिस्सेदारी 12% है। कुल आयात का 40% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है भारत। तेल की कोई कमी नहीं, कीमतों का अनुमान लगाना मुश्किल है। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है। 50,000 करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। अदानी पोर्ट्स के लाभ में 37% की बढ़ोतरी। जियो पेमेंट को ऑनलाइन एग्रीगेटर की मंजूरी मिली है। इस सितंबर में एनएसई से जुड़े 37 लाख नए खुदरा निवेशक। और एफआईआई के भारतीय बाजारों में अब भी 73 लाख करोड़ रुपए विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात हो रही है। 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री घटना चिंता का कारण है। 10 वर्ष में दुनिया का शीर्ष ऑटो बाजार बन जाएगा भारत ही। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा उच्च लॉजिस्टिक लागत भारत के लिए परेशानी का सबब है।
और कहा सरकार का लक्ष्य है कि 2 साल के भीतर हमारी लॉजिस्टिक लागत 1 अंक में आ जाए। ये आप देखते हैं सितंबर में एनईसी से जुड़े 37 लाख नए खुदरा निवेशक। रतन टाटा ने अमिताभ बच्चन से मांगे थे उधार पैसे। फोन करने के लिए उद्योगपति रतन टाटा ने महानायक अमिताभ बच्चन से उधार मांगे थे पैसे। गजब की कहा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल की कुछ जिलों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। तेल कंपनियों द्वारा अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने से ईंधन की कीमतों में आई कमी। पेट्रोल की बिक्री पर डीलरों को मिलने वाली कमीशन में 65 पैसे और डीजल पर 44 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अप्रैल सितंबर में घरेलू स्तर पर रखे गए सोने में 102 टन की बढ़ोतरी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 32 टन सोने का भंडार बढ़ाया। और आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। शामली में मूक बधिर युवती से पुजारी ने किया दुष्कर्म, गर्भपात कराया। अब मैं कह रहा हूं ना कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं ना, आजकल वही भक्षक निकले हुए हैं। टीचर्स को देखिए आप लोग, पुलिस व्यवस्था को देखिए आप लोग, साधु संतों को देखिए आप लोग, जो भी धर्म गुरु अन्य धर्मों के हैं वो भी इस तरह के निकल रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात भी लग रही है। ये फर्जी कॉल और एसएमएस पर लगाम के लिए सख्त नियमन जरूरी जनवरी तक, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कह रहा है। 2025 की शुरुआत से 3 साल बाद नहीं दाखिल कर पाएंगे जीएसटी रिटर्न। हेलमेट पर आप देखिए जीएसटी 18% से शून्य करने की मांग हो रही है। वाइडन ने ब्राइट हाउस में मनाई दिवाली, 600 सांसद शामिल हुए इसमें। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है। इजरायली हमले में गाजा में 93 की मौत हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि इजरायल और हमास में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अब इसमें हिजबुल्लाह शामिल हो गया, ईरान से भी हो गया। तो यहाँ आप लोगों को इजरायल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर देखने को मिलेगा। ये अरब सागर है, हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, ये भारत है हमारा प्यारा। ये पाकिस्तानी मानवाधिकार वकील 3 दिन की हिरासत में। लाहौर की हवा विश्व में सबसे खराब है, AQI 708 पहुंचाई। परमाणु हमले से निपटने को रूस का अभ्यास के दौरान हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें दागी। पुतिन ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों को तैयार रखने की जरूरत है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में भी तो चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इनमें भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ब्राजील का चीन को झटका, BRI प्रोजेक्ट में नहीं होगा शामिल। ये आप देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ना, उसी में बातें हो रही है। भारत की ही तरह ब्रिक्स समूह में इसका समर्थन नहीं किया है। ब्रिक्स संगठन के बारे में याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं, देखिए इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखिए टोटल मेंबर कितने हैं। ये आप देखेंगे कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा आपको। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है एक एक बॉल देखते होंगे, गेंद देखते होंगे। मंधाना के शतक ने जिताई सीरीज। स्मृति ने 8वां वनडे शतक जमाए T20 विश्व चैंपियनशिप के विरुद्ध 2-1 से जीत हासिल की है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। ये पंजाब के विरुद्ध पारी घोषित करने में उत्तर प्रदेश ने दिखाई दे रही ड्रा से करना पड़ा संतोष। कोच की खराब रणनीति उत्तर प्रदेश को पड़ी भारी रणजी ट्रॉफी में। मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। T20 विश्व कप 2021 विजेता मैथ्यू वेड ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया और वह ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के ढांचे में कोचिंग की भूमिका निभाएंगे। दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाज की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। पीसीबी ने मोहम्मद मसरूर को क्षेत्र रक्षण कोच बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। AIFF ने जीता
AFC प्रेसिडेंट रिकग्निशन अवार्ड अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को। जॉर्जी स्टॉप्स ने जड़ा टेस्ट में पहला शतक। बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 307 रन। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी ATP फाइनल्स में पहुंची है। टेनिस की बात हो रही है। गिल राशिद और सुदर्शन हो सकते हैं रिटेन। IPL की बात हो रही है। मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग और स्पेन को यूरो चैंपियन बनाने में भूमिका निभाने वाले रोड्री को मिला वेलन डियोर पुरस्कार। स्पेनिश स्टार रोड्री और बॉन माती बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। दिवाली आने वाली है तो खूब आप लोग भी मनाइए, और मैं कहता हूं जब त्योहार मना रहे हैं तो उसी के मजे लिया करिएगा। आधी टेंशन पढ़ाई में, आधी टेंशन त्योहार में, ऐसा मत किया करिएगा। जो एक बार में कर रहे हैं वही करिए आप लोग, ठीक है। और हो सकता है कि 31 और 1 की यहाँ भी आप देखते हैं कि क्लास ना आए आपकी, तो न्यूज़पेपर जो रहेगा ना वो टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। कीर्तिमान की प्रतीक्षा में रामनवमी में 28 लाख दीप। अयोध्या की बात हो रही है। ये आप देखिए, सोवियत संघ ने किया सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण। 1961 में आज ही सोवियत संघ ने दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम जार बम्बा का परीक्षण किया था, और 57 मेगाटन के बम को विस्फोट करने पर प्रकाश की चमक 1000 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। स्वतंत्रता से 2 साल पहले संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना भारत। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 1945 में आज ही भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। 1946 में इसने भेदभाव, उपनिवेशवाद, नक्सलवाद और अन्य मुद्दों पर चर्चा शुरू की थी, और 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रहे थे प्रमथनाथ मित्र। क्रांतिकारी प्रमथनाथ मित्र का जन्म 1853 में आज ही बंगाल में हुआ था। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध आयरिश और रूसी क्रांतिकारियों के तरीकों से सीख लिए। भारत लौटकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम करने वाले भूमिगत संगठनों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया, और 1902 में ब्रिटिश विरोधी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति के अध्यक्ष बने एवं कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। बाद में युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का काम भी संभाला। कि कार्बन सर्जन कम कर भी बढ़ रही है दुनिया की आर्थिकी, और आप देखिए विश्व के 1/3 क्षेत्रों में कार्बन सर्जन में कमी लाने के बावजूद बड़ा GRP यानी कि सकल क्षेत्रीय उत्पाद की बात हो रही है प्रति व्यक्ति। यूरोप अव्वल, जबकि उत्तरी अमेरिका एशिया में डीकपलिंग की स्थिति बनी हुई है। ये स्काई डाइविंग फेस्टिवल मिस्र की राजधानी काहिरा के पास ऐतिहासिक गीजा पिरामिड पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्काई डाइविंग फेस्टिवल जंप लाइक ए फेरो के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ है। गर्भावस्था के तनाव में अहम भूमिका निभाता है प्लेसेंटा, ये अनुसंधान कह रहा है। कठोर श्रम वाले व्यायाम महिलाओं के वजन घटाने में ज्यादा कारगर हैं। महिलाएं ऐसे वर्कआउट के प्रति होती हैं अधिक संवेदनशील। इन गतिविधियों से भूख का स्तर होने से मिलता है फायदा भी। 54 साल बाद मिली खोई हुई बेशकीमती अंगूठी। ये वॉशिंगटन की बात है, फ्लोरिडा की। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी करंट की खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका जो सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।